लेकिन बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने से पर्यावरण पर गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इस बात की गवाही हाल का इतिहास देता है। 1970 में इजिप्ट के इंजीनियर्स ने बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए नाइल नदी पर आसवान हाई डैम बनाया था। मगर जल्दी ही नदी के रास्ते में आने वाले किसानों ने पाया कि उनकी फसल बर्बाद होने लगी है। जमीन इतनी बंजर हो गई कि किसानों को अपनी फसलों को खुराक देने के लिए हर साल लाखों टन खाद की जरूरत पड़ने लगी। उनकी जमीन इसलिए खराब हुई थी क्योंकि उसे वो बाढ़ का पानी नसीब नहीं हो रहा था जो अपने साथ महत्वपूर्ण पोषण लाता था। केमिस्ट डॉक्टर एंड्रू शिडलो इसकी व्याख्या करते हैं। यहां हमारे पास है उस बारिश का साफ पानी जो अभी अभी हुई है। हम इसमें थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी मिला रहे हैं और फिर थोड़ा सा जानवरों का मल मिला रहे हैं। हमारे पास कुछ स्नेल शेल हैं जो यकीनन कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं, और हमारे पास कुछ सूखी पत्तियां हैं और घास पात है और फिश भी है। जब ये मिक्सचर आगे बढ़ता है, यानी जब पानी तेजी से बहना शुरू होता है, तो ये सारी चीजें बाढ़ के वक्त पानी के तेज बहाव और थपेड़ों से कुचली जाती हैं। तो अब ये देखिए, तो अब तैयार है एक असली कॉकटेल जिसमें है कुदरत के सबसे महत्वपूर्ण प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। लेकिन अगर बाढ़ का पानी बहना बंद हो जाए तो गाद के ये पोषक तत्व नीचे बैठने लगेंगे। खास तौर पर दुनिया के सबसे बड़े डैम के साथ ये एक बड़ी समस्या है। यांगजी की बेशकीमती गाद का बहाव डैम द्वारा रोक दिया गया और ये रिजर्वॉयर के धीमे बहते पानी में फंस गई। ये तल में तेजी के साथ जमा होती गई। यांगजी में सिल्ट यानी गाद की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हर साल करीब 50 करोड़ टन गाद बहकर आती है, जो लगभग 1 घन किलोमीटर के बराबर होती है। इससे शायद एक बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम को सैकड़ों बार भरा जा सकता है, इतना गाद होता है। अगर ये गाद डैम के पीछे फंसी रहे तो इसका मतलब ये होगा कि नदी के रास्ते में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक किसान, मछुआरे और वन्य जीवन पानी के इन अहम पोषक तत्वों से वंचित रह जाएंगे। साथ ही रिजर्वॉयर में नीचे बैठी टनों गाद या तलछट का अंबार लग सकता है, जो खुद डैम के लिए ही खतरनाक हो सकता है। बेसिकली रिजर्वॉयर में जो सेडिमेंट जमा हो रही है वो इस रिजर्वॉयर की कैपेसिटी को कम कर देगी और आगे शायद टरबाइन को चलाने में इसकी काबिलियत पर असर भी डाले, अगर ये उतनी ऊंची हो जाए। चाइनीज इंजीनियर्स बड़ी होशियारी से रिजर्वॉयर में से तलछट को निकालने और उसे नदी में आगे भेजने के लिए बाढ़ के पानी की ताकत ही काम में लाते हैं। उन्होंने डैम में बहुत गहराई में स्लूश गेट्स लगाए हैं। हर गेट का वजन एक बस के बराबर है और इसे उठाने के लिए एक ताकतवर हाइड्रोलिक पिस्टन की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटर्स जब गेट खोलते हैं तो बाढ़ का पानी फंसी हुई तलछट के ऊपर से तेजी से गुजरता है और इसे डैम के पार बहा ले जाता है। इस तरह चाइनीज अधिकारियों को उम्मीद है कि कम से कम अगले 100 सालों तक तलछट का जमाव डैम के बिजली उत्पादन पर असर नहीं डालेगा। लेकिन सफाई का बहुत ही होशियारी से किया गया इंतजाम भी पूरी तलछट को डैम के पार नहीं ले जा सकता। बची रहने वाली तलछट को लेकर वैज्ञानिक आकलन कम से कम 30% से लेकर ज्यादा से ज्यादा 60% तक है। लेकिन चाइनीज अधिकारियों का मानना है कि यह सौदा महंगा नहीं है।
उन्हें यकीन है कि साफ ऊर्जा और बाढ़ नियंत्रण जैसे डैम के फायदों के सामने ये छोटी सी खामी कुछ भी नहीं है। पूरा होने की ओर अग्रसर थ्री गॉर्जेस प्रोजेक्ट का विस्तार चौंकाने वाला है। अभी इसके कुछ टरबाइन्स चालू किए जाने बाकी हैं, मगर तब भी यह दुनिया के किसी दूसरे डैम के मुकाबले ज्यादा बिजली पैदा करता है। इंजीनियरिंग के ऐतिहासिक भीमकाय बांधों के बीच शान से सर उठाए खड़ा थ्री गॉर्जेस वाकई सर्वश्रेष्ठ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, जब तक कि कोई और इससे भी बड़ा डैम नहीं बना लेता।